फ़र्स्ट अफ्तारी कहाँ की, किसने इनवाइट किया हुआ था, सहरी में क्या प्रिपेयर किया था, पहला रोज़ा कैसा गुज़रा, रोज़े में घर के कामों को किस तरीके से मैनेज किया, बच्चों का स्कूल, पिक एंड ड्रॉप, ट्यूशन्स, पढ़ाई और इसके साथ घर की सफाई, ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो शेयर करने से पहले मैं बताती चलूँ कि मैं बहुत लेविश ना तो अफ्तारियाँ बनाती हूँ और ना ही सहरियाँ बनाती हूँ, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको ये ब्लॉग ना लगे, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी को पसंद करती हूँ और मेरे नज़दीक मैं समझती हूँ कि रमज़ान जो है ना वो एहतमाम, खाने के एहतमाम से बढ़ करना इबादत का नाम है। और ये वाहिद रमज़ान का जो महीना है ना, ये हमें गिफ्ट मिलता है जिसमें हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए जो है मैक्सिमम इबादत कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं पहले ये डिस्क्लेमर एक दे रही हूँ कि जो बहनें देखने आई हैं बहुत लेविश अफ्तारियाँ जो कि आजकल चल रही हैं, भाई वो चीज़ें नहीं हैं। सिंपल सा घर है, सिंपल सी रूटीन है, शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सफाइयों से स्टार्ट ले लेते हैं। सुबह का टाइम है और ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर जो रग थी और जो मैंने स्टफ टॉयज़ रखे थे सब मैंने धुलने के लिए डाल दिए वॉशिंग मशीन में। और इसके अलावा ये वाला जो सोफ़ा कवर है इसके बाद इसकी बारी आएगी। एक एक करके ना मैं चीज़ों को कर रही हूँ। मैंने सारे घर के आज शीशे अच्छी तरह चमका दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। किचन जो है देख सकते हैं आप क्लीन है। तकरीबन 10:35 का टाइम हो रहा है। आज जुम्मा मुबारक है। मेरी सारी बहनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। घर माशाल्लाह से क्लीन है, अल्लाह मुबारक। छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी रमज़ान के लिए, क्योंकि ना फ्रूट चाट दही भल्ले के लिए ना पता नहीं क्यों हम लोग ना हमेशा से नई प्यालियाँ और नई प्लेटें लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है। लाइक बचपन से मैं देख रही थी, अम्मी को भी देखती आ रही थी, तो बस मुझे पहले मैं सोची थी कांच की उसकी ले लूँ, चीनी की ले लूँ। वो घर में ऑलरेडी पड़ी नहीं है, मेहमानों की वाली भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। बट मुझे ना, मैं कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए आपने बस पकौड़े समोसे डालने होते हैं तो उसके लिए ना लाइट सी हो ताकि बच्चे भी इजीली यूज़ कर ले। तो बस ये वाला डिज़ाइन इस दफ़ा मुझे मिला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा है। प्राइस मैंने इसकी आपको दिखा दी है। और 6 ये वाली लाई थी, छोटे बाउल्स लाई थी, और 6 जो है ना वो बड़ी प्लेट्स लेकर आई थी। जो है ना मैंने कपड़े जो धुल गए थे वो मैंने धुलने के लिए बाहर डाल दिए थे। साथ साथ ये काम मैं करती जाती हूँ, क्योंकि टाइम से धुल जाएंगे तो टाइम से प्रेस होने के लिए चले जाएंगे, और बाकी जो है यूनिफॉर्म्स वगैरह मैं खुद टाइम से प्रेस कर लूँगी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना टाइमली चीज़ें कर लें रमज़ान में। यहाँ पर शॉर्ट्स में शेयर कर रही हूँ सहरी के। आप सब लोगों को ना पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। ये पहली सहरी के ऑब्वियसली फिर सेकंड जब रिकॉर्ड होती जाएगी तो वो चीज़ें साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, कतर से वापस आने के बाद ना मेरी रूटीन इतनी जल्दी मैनेज नहीं हुई। मतलब कि नींद तो चले मैं कह लूँ कि मेरी पूरी हो गई है, लेकिन मेरी जो एक प्रॉपर रूटीन थी ना सुबह उठने वाली, वो मुझे टाइम लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। तो लेट्स सी, दुआ कीजिएगा मेरी रूटीन सेट हो जाए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुबह सोना, तो आजकल थोड़ा सा ना मैं लेट भी उठ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियों के ऊपर मैं लगा दूँगी घी, और ये बस सिंपल सी है। मैं पराठे नहीं बनाती हूँ, बस सिंपल हम रोटियाँ बनाते हैं और रोटी के ऊपर हम बटर या घी वगैरह इस तरह की चीज़ लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाना है प्याज़ों वाला अंडा, जो होता है हमारा सिग्नेचर हर रमज़ान में। बचपन से मुझे याद है अम्मी भी ये बनाती होती थी और ये हमें इतना अच्छा लगता है। और सहरी के टाइम इसकी खुशबू जो है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस अंडे को पसंद करते हैं। मैं आपके सामने ही अभी बनाती हूँ। और मैंने ना, क्योंकि अभी मुझे एकदम पता नहीं हाथ सेट नहीं हो रहा मेरा। जिस तरह मैं पहले फटाफट तेज़ी तेज़ी से काम करती थी ना, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इतना रिलैक्स जब आप होते हैं, आपका माइंड फ्री होता है और आपको एक ब्रेक मिल जाती है, तो एकदम वापस उस रूटीन में आना जहाँ पे हैवी काम और सारा कुछ करना एकदम, तो वो थोड़ा सा ना मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। बट इंशाल्लाह ताला मेरी रूटीन सेट हो जाएगी। और रमज़ान में मेरी कैसी रूटीन रहती है वो मैं आपको बताऊँगी। आपको पता, मैं हमेशा सच बात बताती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी भाई मैं हर चीज़ परफेक्टली कर रही हूँ। हाँ, जब हमने ये ब्रेक लिया वेकेशंस के लिए, उसके बाद थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट आई नो आई विल मैनेज इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो बस यहाँ पर ये है कि ये मैं अभी सिर्फ तवे के ऊपर ही बना लूँगी। अंडा भी मैं अलग से सॉस फ्राइंग पैन जो है वो नहीं निकाल रही। साथ ही बस इसके ऊपर मैं घी डाल के, तो मैं प्याज़ों को हल्का सा पकाकर हरी मिर्चें डालकर तो अंडे जो है वो मैं बना लूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो माइंड में चल रही होती हैं। स्पेशली हम लोग जब रात को सहरी के लिए जो है, अक्सर ऐसे भी मैं समटाइम्स कर लेती हूँ कि मैं फ़जर पढ़ के सोती नहीं हूँ। ठीक है, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, क्योंकि मैंने ही ड्रॉप करना होता है। मैंने वैन्स वगैरह नहीं लगवाई हुई, तो जब बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ उसके बाद आकर घर का जो भी होता है, समटाइम्स लॉन्च में अगर कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ उठा ली। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सहरी के बाद ही सारा जो है वो सेट करके नीट करूँ, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे घर साफ़ करने में। बट अगर मुझे थोड़ा बहुत लगे तो मैं उसको करके, तो फिर मैं थोड़ी देर
लेट जाती हूँ। तो उतनी देर बाद हेल्पर आ जाती है, हेल्पर के बाद फिर जो काम शुरू होते हैं, फिर चल सो चल, उसके बाद बच्चों को छुट्टी का टाइम हो जाता है, फिर घर आओ, फिर अफ्तारी बनाओ, ये सारी चीज़ें जो है ना अभी चल रही है। लेकिन आज की जो पहली अफ्तारी है ना वो मैंने खुद नहीं बनानी, और मैं कहीं इन्वाइटेड हूँ, बस मैं वहाँ पे जाऊँगी और आपके साथ जैसे ही शॉर्ट्स आते हैं तो साथ साथ ना फिर शेयर करती हूँ। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ना मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। और बहुत से बहनें कह रही थी आप ही कतर वाली सीरीज़ भी शेयर करें, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ करती रहूँगी। अभी क्योंकि पहला रोज़ा था, पहली सहरी थी, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, ये बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो जो हमने सैरें शहरें की हैं और जो वो साथ साथ अपलोड जो है ना वो मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी। कंटेंट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लाइफ विद वजीहा पे भी मैंने अपलोड करनी है चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, कहाँ कहाँ से ख़रीदी हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो है ना लाइफ विद वजीहा पे आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। अभी जो है ना मैंने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च, और इसमें मैंने हल्दी डाली है। अब अंडा जो है, वैसे आइडियली तो मुझे अलग बाउल में एक एक अंडा तोड़ के इसमें डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी जो है ना मैं जल्दी में थी इस वक्त, तो मैंने कहा चले इसी के ऊपर जो है ना अल्लाह का नाम लेकर हम अंडे जो है वो डाल देते हैं। सारे इंशाल्लाह सही ही निकलेंगे। तो बस सारे अंडे जो है मैंने इसमें तोड़ के 3 अंडों का बनाया था। बट आज जो है ना दूसरी सहरी में मैंने ये ज़्यादा बनाया सालन, क्योंकि ये इतना पसंद आया था और सब कह रहे थे कि आपने कम सालन बनाया है। हालाँकि साथ में एक और सालन, अच्छा होता ये कि सिर्फ ये प्याज़ों वाला अंडा नहीं है, जो दूसरा सालन है ना, एक कोई भी घर में जो भी सालन बनाए, कीमा हो गया या फिर शोरबा चिकन हो गया, चिकन कढ़ाई हो गई, या कुछ भी जो भी बना है वो भी साथ होता है, और साथ दही या आप लस्सी बना लें, और बस इलायची वगैरह इस तरह की चीज़ें बस हम सहरी में लेते हैं। कोई लेविश दस्तरखान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे पर्सनली ना, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इतना लेविश हो, क्योंकि आई थिंक कि जो जितना सिंपल आप होते हैं ना उतना ही ज़्यादा, एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सही रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, क्लीन ईटिंग करें, साफ़ सुथरा खाएं, इबादत के लिए मैक्सिमम टाइम निकालें। रमज़ान में अक्सर जब मैं, हालांकि मैं ख़ुद भी एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ चीज़ें करती रही हूँ व्लॉग्स में ना, बस रमज़ान आने वाले हैं, फ्रीज़ करते रहो, ये करते रहो, रोल समोसे बना के इतना ज़्यादा स्टॉक बना लो, ये कर लो वो कर लो। बट अब मैं इस पॉइंट पर लाइफ में आई हूँ कि नहीं यार, पहले ये होता था कि नहीं रोज़ा रखना है तो ठीक है, थोड़ी बहुत क्रेविंग्स भी होती हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल सही बता रही हूँ, रफ्तारी का थोड़ा सा एक होता है कि नहीं यार ये चीज़ें सारी इबादत के साथ साथ जो आप कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें भी होता है कि नहीं यार नई से नई डिश बनाए, मज़े से मज़ेदार चीज़ बनाए। बट अब मैं कहती हूँ कि नहीं यार, थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए, और जो है ना सिंपल ईटिंग, क्लीन ईटिंग करें आप, जो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक लगे आपको, आप वो चीज़ें खाएं अफ्तारी में भी। क्योंकि इतने ज़्यादा पकौड़े समोसे खा के भी ना बंदा जो है वो थोड़ा सा बहुत सारी मुश्किलात का सामना फिर आगे जाकर करना पड़ सकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ना मैं ये 2 बाउल्स जो लाई थी, ये मैं लेकर आई थी उसमें $1 शॉप से। इसमें मैं सब दही डालूँगी, और दही मैं लेकर आई थी 1 किलो, और मैं दही लाई थी ना तो आधा किलो के 2 पैकेट्स थे। और मैंने जब दही डाला ना 2, तो एक दही मुझे बिल्कुल फ्रेश लगा, और एक दही जो था वो मुझे लगा थोड़ा सा वो, मतलब मुझे, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, वो मुझे बिल्कुल वो नहीं लग रहा था कि भाई ये सही है। तो मैंने वो साइड पे कर दिया था, और खट्टा ज़्यादा था, वो खाने के काबिल नहीं था, तो मैंने सोचा था किसी सालन में इस्तेमाल कर लूँ। और मैं बहुत अच्छी शॉप से लाई थी, और मैं स्पेशली उस सेक्टर में जाती हूँ शॉप रमज़ान का दही लेने के लिए, रमज़ान में सहरियों के लिए दही लेने। लेकिन मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आजकल ना मुझे लगता है हर जगह कोई ना कोई ये 2 नंबरी जो है वो चल ही रही है, कुछ ना कुछ। एक में हो सकता है उन्होंने बिल्कुल फ्रेश दही डाल दिया, और एक पैकेट जो है उन्होंने बनाया होगा थोड़ा सा वो खट्टा ज़्यादा था। तो मतलब आई डोंट नो क्या सीन है। बहरहाल मैंने जो है वो अब सोचा है कि दही का कोई हिसाब लगाते हैं। मैं पिछले रमज़ान में तो घर में ही दही लगाती थी, जाग लगाती थी, तो कोशिश करूँगी अब फिर से जाग लगा लूँ। अभी क्योंकि जब मैं आई हूँ तो मुझे एकदम चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। बहुत सी बहनें पूछ रही थी आप कब गई, तो कब आई हमें पता नहीं चला। तो खैर ये अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी के लिए, वो भी मैं बताती हूँ कि मैं कब गई और कब आई है। मैंने सूट निकाला था शिफॉन का, मैं गई तो अम्मी के घर गई थी, अम्मी ने बुलाया हुआ था, तो अम्मी के साथ हमने कहा चले पहला रोज़ा अम्मी के साथ हम खोलते हैं। उन्होंने जो है वो पकौड़े, बच्चे जो हैं वो इस तरह के खाते हैं, सीधे सीधे आलू के ना, सीधे सीधे पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, और ये सारा कुछ जो है वो फ्राई वो करी थी, क्योंकि हम लोग रास्ते में ही थे। तो मैंने सोचा था मैं पहले जाकर अम्मी के साथ काम करवा दूँगी, बट ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी उन्होंने बना रखा था। ठंडी ठंडी चाट देख के मुंह में पानी आ रहा था, और बस फिर इसको मैंने टेबल पे रखा। फ्रूट चाट थी, दही भल्ले हम बहुत शौक से खाते हैं, फ्रूट चाट दही भल्ले तो मैंडेटरी होते हैं, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़, अगर समोसे पकौड़े जो भी जिसको पसंद है जो है वो हम साथ, ये चिकन पकौड़े, चिकन वेजिटेबल पकौड़े थे, रोल थे, डेट्स थी, और जामे शीरी। तो ये जनाब हमारी जो है वो अफ्तारी थी ज़बरदस्त सी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, रोज़ा अफ्तार किया। और यहाँ पर मैं आपको बता दें,
हम गए थे 10 दिन के लिए, और मैंने बेसिकली आप लोगों को इसलिए पता नहीं चला कि व्लॉग्स जो है ना वो एडवांस में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए थे, जाने से पहले या उधर जाके भी समटाइम मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये अपलोड व्लॉग कर आपको देती अच्छा थी। लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।